गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 11 दुर्द साधु और किसान पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा किस प्रकार दुर्द अर्थात कपटी साधु उस किसान के बगीचे से आम की चोरी करने आते हैं और एक साधु उसमें से पेड़ से पूछता है और दूसरा पेड़ के तरफ से खुद उत्तर देते हुए कहता है कि तुम चाहे कितने भी आम इसमें से ले लो, अर्थात तुम आम चोरी कर सकते हो। इस प्रकार उन्होंने चोरी करने का एक नया तरीका निकाला जिससे उन्हें दोष भी ना लगे और चोरी भी कर ले। परंतु उस भोले किसान को अर्थात भोलू किसान को ये शक हो चुका था कि कोई इनकी चोरी कर रहा है, इसलिए वह बगीचे में छिपकर बैठा हुआ था। जब उसने देखा साधुओं ने अपने टोकरे भर लिए या चोरी करने आ चुके हैं तो आगे आज हम पढ़ेंगे। भोलू किसान ने छिपे छिपे ही देखा कि दोनों में से एक साधु मुस्कुराते हुए पेड़ पर चढ़ गया और पके हुए आम तोड़ने लगा। दूसरा साधु उसके द्वारा फेंके गए आमों को लपक लपक कर टोकरों में रखता था। लपक लपक कर यानी जल्दी जल्दी से पकड़ते हुए उन्हें टोकरे में रख रहा था। एक ऊपर से पके हुए आमों को तोड़कर फेंक रहा था। उसके बाद 2 टोकरे भरकर जब वे चलने लगे तो भोलू ने सामने आकर कहा, आप लोग मेरे आम चुराकर क्यों ले जा रहे हैं? आप साधु होकर ऐसा काम करते हैं। क्योंकि वे साधु थे और साधु हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए, अपने विद्वत्ता के लिए, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। परंतु वे साधु होते हुए भी, सज्जन व्यक्ति होते हुए भी चोरी कर रहे थे। इसलिए उस भोलू किसान को बड़ा आश्चर्य होता है और वह आश्चर्य से उनसे पूछता है कि आप साधु होकर अर्थात सज्जन व्यक्ति होकर के आप आम चुरा कर लेकर जा रहे हैं। किसान को देखकर पहले तो वे ठिठके अर्थात एकदम से रुक जाते हैं, अचानक से रुक जाते हैं, पर जल्दी से संभल कर ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। शुरू में वे डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, परंतु संभल कर उन्होंने कहा, उन्हें दोनों टोकरे नीचे उतार दिए। फिर एक ने गुस्से से कहा, मूर्ख किसान, क्या तू चाहता है कि हम तुझे शाप दे दें? शाप का तात्पर्य होता है किसी का बुरा करना, किसी को बुरा करने के लिए ऐसे वचन कह देना, अगर वह सत्य हो जाए तो उस व्यक्ति का बुरा निश्चित है, उसे कहते हैं शाप देना। तूने देखा नहीं कि आम के पेड़ों से पूछकर ही हमने आम लिए हैं, अर्थात वह अपनी चोरी को पेड़ों की स्वीकृति मानते हैं और कहते हैं कि इन पेड़ों की स्वीकृति से ही हमने इन आमों को चुराया है, आमों को लिया है, हमने कोई चोरी नहीं की। तूने भी देखा होगा कि मैंने पहले पेड़ से पूछा फिर पेड़ ने कहा कि आप जितने चाहे उतने आम ले सकते हो, उसके बाद ही हम लोगों ने आम लिए हैं, इसलिए हमने चोरी नहीं की। लेकिन महाराज, भोलू किसान कहता है, पेड़ भला कैसे बोलेगा? किसान ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा कि वह सीधा साधा था, वह इतनी बात तो जानता था कि पेड़ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए बड़े विनम्रता से साधु महाराज के सामने कहता है कि महाराज, पेड़ तो बोलते ही नहीं। किसान ने बड़ी नरमी से उनके कहा, हा 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 हा, तुझे सचमुच ज्ञान नहीं, अर्थात तुझे सचमुच जानकारी नहीं है। अरे मूर्ख, पेड़ खुद नहीं इन साधु जी के मुख से बोले थे। अर्थात किसान बड़ा भोला था, वे साधु बड़े कपटी थे, इसलिए उस पर हंसते हैं और उसे मूर्ख बनाते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, इन पेड़ खुद नहीं बोले, पेड़ इस साधु के माध्यम से बोले थे। तूने सुना नहीं था कि पके पके सब ले लो आम, याद रख हम तभी तक लेंगे जब तक पेड़ हमें इजाज़त देंगे, अर्थात अनुमति देंगे, आज्ञा देंगे। जिस दिन ये मना कर देंगे हम आम नहीं लेंगे। ये इन पेड़ों की इच्छा है, ये किसे आम दे? जाओ अब तुम जाकर घर आराम करो, पहले साधु ने कहा। अर्थात वे साधु चोरी करने के पकड़े जाने पर उससे माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अपनी चोरी को पेड़ों की अनुमति मानते हुए कहते हैं कि जब तक ये पेड़ हमें अनुमति देंगे, आज्ञा देंगे, तब तक हम आम लेते रहेंगे। अर्थात एक तो कहावत है
एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अर्थात एक तो चोरी की और ऊपर से उस साधु को ही मूर्ख कहने लगे, उस भोलू किसान को ही मूर्ख कहने लगे, उसे डांटने लगे कि तू मूर्ख है, इन पेड़ों के कारण ही हम आम लेके जा रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की। इस प्रकार वह साधु उन आमों को लेकर चले जाते हैं और अपनी चोरी को सही बात साबित कर देते हैं। बेचारा किसान उनका मुंह देखता रह जाता है। अगले दिन आमों के बारे में चिंता करते करते नहर की पुलिया पर ही उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यापारी आया और उसके पास ही बैठ गया। जैसे ही भोलू की आंख खुली तो व्यापारी ने पूछा, क्यों भाई, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? साधु के द्वारा आम ले जाने पर वह बड़ा परेशान होता है। क्यों? उसके मस्तिष्क में ऐसा कोई उपाय नहीं आ रहा था कि चोरी को कैसे रोके। उसे साधुओं के श्राप का डर भी था। उसे लगा मानो साधु से श्राप दे देंगे तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा। इसलिए दूसरे दिन वह इसी बारे में चिंता करते करते, विचार करते करते नहर के पुलिया पर जाकर बैठता है और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। तभी एक व्यापारी आता है और वह आंख उस भोलू की आंख खुलती है तो भोलू से वह व्यापारी पूछता है, क्यों भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? भोलू ने कहा, भाई आपने ठीक पहचाना, मैं सचमुच परेशान हूँ। आम के पेड़ों ने इस बार धोखा दे दिया है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि अब भी वो किसान बड़ा भोला था तो उसे उस चोरी में भी आम के पेड़ों की गलती लग रही थी। इसलिए उसने कहा कि आम के पेड़ों ने इस बार धोखा दे दिया, क्योंकि उसे आज भी साधु की कोई गलती नहीं लग रही थी। वह साधु को चोर नहीं मान रहा था, वह भी यही सोच रहा था, यह बात मान रहा था कि आम के पेड़ों ने कहा और साधु आम लेकर चले गए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा। भोलू ने व्यापारी को आम के पेड़ों और साधुओं का सारा किस्सा भी कह सुनाया। भोलू ने व्यापारी के पूछने पर अपनी सारी कहानी, किस प्रकार उसके आम चोरी हुए, चोर पकड़ने वह बगीचे में गया और देखा कि दो साधु आए। एक साधु ने पेड़ से पूछा और दूसरे ने पेड़ बनकर उत्तर दिया कि आम ले लो, और दोनों साधु उस प्रकार आम लेकर चले गए। सारी बात सुनकर वह बुद्धिमान व्यापारी को साधुओं की धूर्तता, कपटीपन या बेईमान किसान का भोलापन समझते देर नहीं लगी। वह व्यापारी समझ गया कि वो दोनों साधु पाखंडी हैं, दुष्ट हैं, कपटी हैं, बेईमान हैं और वह किसान बड़ा भोला भाला है जिसे उन साधुओं ने मूर्ख बनाया। सारी बात सुनकर बुद्धिमान व्यापारी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसने भोलू की मदद करने की ठान ली, क्योंकि वह बुद्धिमान था, भोलू परेशान था, असहाय था, तो मदद करना उसका फ़र्ज़ था, उसका कर्तव्य था। इसलिए वह उस भोलू की मदद करने की ठान लेता है, अर्थात भोलू की मदद करने की सोच लेता है। उसने किसान से कहा, जिस समय वे साधु आम तोड़ने के लिए वहाँ आते हैं उस समय उसे वहाँ ले चलना, अर्थात उस व्यापारी को वहाँ ले जाएं। साथ में दो मोटे मोटे लठ भी ले चलने को कहा। लठ यानी लकड़ी, दो बड़ी मजबूत लकड़ी भी ले जाने को कहा। उसने ये भी कहा, जब वे साधु आम तोड़कर टोकरे भर लें तो तुम भी पेड़ों से पूछना कि पेड़ तुम हो तो मेरे, पर आम साधु ले जाते हैं, बोलो मैं क्या करूं? और पेड़ जो कुछ भी मेरे मुंह से बोले तुम वही करना। अर्थात उस व्यापारी ने भी साधुओं की तरह ही उनकी चालाकी से उन्हें ही उत्तर देने की ठान ली। वह उन साधुओं की चालाकी से उन्हें ही मात देना चाहता था, उन्हें सज़ा देना चाहता था। इसलिए वह कहता है कि तुम पेड़ों से पूछना कि पेड़ तुम तो मेरे हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा, मैंने तुम्हें बड़ा किया, मैंने तुम्हारी रखवाली की, और ऐ साधु आम लेके जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? और पेड़ बनकर वह व्यापारी, अर्थात मैं जो भी उत्तर तुम्हें दूंगा तुम बिल्कुल वैसे ही करना। दो लठ लेकर किसान और व्यापारी ठीक समय पर पेड़ों के पास पहुंच गए। दोनों साधु आए, पेड़ों से इजाज़त ली और पके हुए सारे आम तोड़कर टोकरे भर लिए। अर्थात वे साधु नहीं मानते हैं, दूसरे दिन आते हैं, चोरी करते हैं, पेड़ों से इजाज़त ले लेते हैं, आम तोड़कर टोकरे भर लिए। और जैसे ही वे टोकरे उठाकर चलने वाले थे कि व्यापारी ने अपने लठ से उनका रास्ता
रोका और किसान की ओर इशारा किया तो भोलू को समझते देर नहीं लगी कि उसे अब क्या करना है, क्योंकि व्यापारी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि मेरे इशारा करते ही तुम्हें पेड़ों से पूछना है कि पेड़ कि तुम मेरे हो तो मैं क्या करूं। और तभी भोलू ने पेड़ों की ओर देखा और कहा। भोलू ने क्या कहा? क्या व्यापारी की चाल सफल हुई? क्या उन साधुओं को उनकी कही की सज़ा मिली? ये हम हमारे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने पार्ट 10 नहीं पढ़ा है, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हमने डायरेक्ट सीधे पार्ट 11 पर आ गए। इसलिए आप परेशान मत होइएगा, पार्ट 10 को क्रॉस कर लीजिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है।